प्रशांत परमार के बेटे प्रखर परमार की हत्या कांड के मामले में परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में मृतक प्रखर परमार के पिता प्रशांत परमार ने अपने रिश्तेदारों और साथियों के साथ पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित प्रशांत परमार का कहना है कि पुलिस उनके बेटे प्रखर की हत्या की असली वजह को नहीं खोज पा रही है। बेटे प्रखर की हत्या के पीछे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ होने की आशंका है। प्रशांत परमार का कहना है कि पुलिस गहराई से जांच करेगी तो हकीकत सामने आ सकती है। आरोपी करण वर्मा नगर निगम में कर्मचारी है, लिहाजा वो सिर्फ 7 लाख रुपए के लिए उनके बेटे की हत्या नहीं कर सकता। हत्या के पीछे किसी प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ हो सकता है। पुलिस अधीक्षक ने जांच का आश्वासन दिया। आपको ज्ञात हो कि कॉलेज संचालक प्रशांत परमार के बेटे प्रखर परमार की पिछले सप्ताह निगम कर्मचारी करण वर्मा ने अपने साथियों के साथ मिलकर निर्मम हत्या कर दी थी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान मृतक प्रखर के पिता प्रशांत परमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित शाह ने कहा, एसपी साहब से मुलाकात की है। जो तीनों अपराधी पकड़े गए हैं वो आज तक उनसे पुलिस अभी रियल में क्या किस घटना किसकी वजह से मेरे बेटे का हत्या की है इसका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। कहीं कहते हैं हमने अपहरण करा, कहीं कह रहा हमने 5 लाख दिए, वो कह रहा है मेरे को 2 लाख देने का आश्वासन दिया। नहीं तो उसकी जंजीर आज बरामद कर पाई है पुलिस, नहीं उसके गाड़ी की फुटमेट है वो नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। मेरे बेटे का पर्स का भी नहीं मालूम जिसमें 20-25 हजार रुपए भी रखे थे, एक रिंग पहने हुआ था, वो कुछ भी नहीं मिला है, तो चैन भी नहीं मिली। तो मेरा कहना यह है कि मैं जो चाह रहा हूँ एसपी साहब से गुहार की है कि साहब मेरे को रियल पता पड़े कि मेरे बच्चे के साथ में हुआ क्या, किस कारण से मेरे बच्चे की इकलौते बच्चे की जान ली, इन निर्दोष बेटे की गाड़ी में डाल। मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें कोई बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि 7 लाख रुपए में इतना बड़ा आदमी जो नौकरी कर रहा है, कर्मचारी आदमी, इस तरह से आप बताइए 7 लाख रुपए में कैसे किसी की जान ले सकता है। किसी का भी हाथ निश्चित, अगर इसकी गहराई तक जाएंगे तो निश्चित किसी न किसी का हाथ मिलेगा। दूसरा, उस दिन हम लोगों ने जब आप लोग थे उस दिन, तो उसने आश्वासन दिया था कि इनके मकान तोड़े जाएंगे। पूरे मकान अवैध बने हैं, पट्टा भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक दिन गई फॉर्मेलिटी करके थोड़ा चला के चले आए, और उनका कहना जी, कल हम एसडीएम साहब से मिले थे, उनका कहना था हमने खाना पूर्ति करनी थी, कर दी, हम इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। जबकि एक आदमी पिछले 2 साल में 3 साल में कहां से 3-3 मंजिल मकान बना सकता है। तो मेरा प्रशासन से आज कहना था कि भाई आप एक शराब माफिया के मकान तोड़ सकते हो, एक इतने बड़े जघन्य अपराध जिसमें कल एसडीएम साहब कह रहे थे कि ऐसे तो साल में 70 लोग मरते हैं, हम कौन कौन है मकान तोड़ेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 70 लोग आप बता दो किस बच्चे को इस तरह से निर्दोष को मार के उसकी लाश को ले जाके आग लगा दी, जिसकी मेरे को डेड बॉडी तक मेरे को नहीं मिल पाई। आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने एक जन सुनवाई में आके आवेदन दिया है, मूलतः वो विवेचना से संबंधित है। उनके कुछ बिंदु हैं जिसमें कुछ बैंक अकाउंट्स की जानकारी है और कुछ अन्य बातें उन्होंने आवेदन में उल्लेखित की हैं कि इस पे भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पुलिस का ये प्रयास रहता है कि इन्वेस्टिगेशन में हम आरोपियों को पकड़ें, घटना की सही वजह की पता लगाएं, और साथ ही जो हमारा प्रार्थी या फरियादी है वो भी संतुष्ट रहे, उसको भी ये लगे कि पारदर्शी कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने जो भी आवेदन दिया है उसका हम परीक्षण करा रहे हैं, उसे इन्वेस्टिगेशन में ले रहे हैं। हमारे जो अभियोजन अधिकारी होते हैं उनसे भी हम चर्चा कर रहे हैं, और यदि जो बिंदु उन्होंने इसमें उठाए हैं उससे हमारी विवेचना मजबूत होती है, विवेचना के लिए हमें कुछ उसमें सहयोग मिलता है, तो निश्चित तौर पे हम उनकी कंप्लाइंस करेंगे, ये मैंने उनको आश्वस्त किया है। और इस पूरे प्रकरण में, चूंकि बड़ा संगीन प्रकरण था, युवक को यहाँ से ले जाके उसकी हत्या करके और झांसी में बॉडी फेंकना, इसमें मैंने एक विशेष अनुसंधान दल, जैसे एसआईटी कहते हैं, वो गठित कर दी गई है, जिसमें 2 एडिशनल एसपी हैं और वो उसकी प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेंगे। सभी आरोपी इसमें पकड़े गए हैं, किंतु अभी ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें सभी एंगल अभी खुले हुए। वहीं जन सुनवाई में महाराजपुरा थाना क्षेत्र के पिंटू पार्क में अपने पिता के पास रहने को मजबूर एक विवाहिता द्वारा पति पर बच्चे नहीं होने पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पीड़िता का कहना है कि पति देवेंद्र प्रताप सिंह सिसोदिया द्वारा
हाथरस स्थित उनकी ससुराल में लगातार प्रताड़ित कर मारपीट की गई है, जिसके चलते पिछले 6 महीने से वह पिता के पास रहने को मजबूर है। पुलिस अधीक्षक ऑफिस जनसुनवाई में पहुंची विवाहिता द्वारा पुलिस अधिकारियों को अपने शरीर पर लगे चोटों के निशान भी दिखाए। पीड़िता ने कहा है कि मामले की शिकायत उसने महाराजपुरा थाने में भी की है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई अभी तक और मजबूरन उसे ससुराल छोड़कर मायके में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पीड़िता की फरियाद सुन जनसुनवाई में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया। जानकारी देते हुए पति से परेशान पीड़ित महिला व एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडौतिया ने कहा, अभी मैं कभी चाचा के घर पर रहती हूँ, गोले के मंदिर में, कभी पापा के घर पर पिंटू पार्क में। क्या समस्या थी आपको? समस्या से पति बहुत मारता है, चाचा ससुर पिटवाते हैं, मुझे मेरे घर में नहीं रहने देते। यूँ कहते हैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा, कुछ भी कर ले तो। मेरे बच्चे नहीं है, यूँ कहते हैं तू बदमाश है, तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगा, चाहे कुछ भी कर ले। शादी कब हुई थी? 2009 में हुई थी सर। पति कौन है, क्या करते हैं? पति इंजीनियर थे, नौकरी छोड़ दी, चाचा के पास रह रही है। क्या नाम है? देवेश प्रताप सिंह सिसोदिया। कहाँ रहती है? वृंदावन में रह रहे हैं, कभी अपने गांव में जतई में रहते हैं। इससे पहले आपने की शिकायत की थी? नहीं, मैंने कहीं शिकायत नहीं दी। महाराजपुरा थाने में मैंने जून को आवेदन दिया था, तो वो बोल के गए थे ठीक है मैं लेके जाऊंगा, फिर आए नहीं और उन्होंने मुझ पर सेक्शन 9 लगा दिया। तो मैं वहां गई, मैंने कहा ले चलो, तो कह रहे वो तो मैंने तुझे परेशान करने के लिए लगाया था, मैं तुझे कभी लेके नहीं जाऊंगा, और वापस ले लिया। यूँ कहते मैं तुझे कभी नहीं रखूंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी हमें। एक महिला के द्वारा यहाँ थाना जनसुनवाई में आकर एक शिकायत दर्ज कराई है। उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसको थाना महाराजपुरा के अंतर्गत उसकी ससुराल और वहाँ पर उसके जो ससुराल जन है और पति ने घर में मतलब मारपीट कर भगा दिया है और घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। तो इसमें तत्काल थाना प्रभारी को वैधानिक कार्रवाई करने को निर्देशित कर दिया है।